हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जीआई सिस्टम का ही एक डिजीज पार्ट होता है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलन पार्ट में इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब कॉलन पार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ तो वो अल्सर कॉज करेगा। नाम से ही पता चल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्चुअली में होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने के लिए अपन सबसे पहले एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन ने बना लिया भैया कोलन का एक डायग्राम, और यहाँ पे हो गया रेक्टम। ठीक है, ओके। तो भैया कोलन का डायग्राम हो गया। तो कोलन के आपको सबको पार्ट पता हुआ है कि ये हो गया अपना असेंडिंग कॉलम। कोलन के 3 पार्ट होते हैं ना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये भैया 3 पार्ट हो गए, और इसको बोलते हैं अपन प्यार से रेक्टम। घर का नाम भी इसका रेक्टम ही है, ओके। ठीक है, ये अपना हो गया क्या, कोलन और रेक्टम। अब डायग्रामेटिक व्यू से देखते हैं अपन। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें क्या होता है कि जीआई सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से अपना सोर डेवलप होने लग जाता है। सोर मतलब छाले, छाले डेवलप होने लग जाते हैं। एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर को ये जो डिजीज होती है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसके इंट्रो के बारे में हो गया। कोलन और स्पेशली कोलन और रेक्टम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ये इसका जनरल इंट्रो हो गया। अब ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अगर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये डिजीज अगर सीवियर कंडीशन में जा रही है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक फंडा होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो कैसे रहा है। अब इन्फ्लामेशन का ये नहीं है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका उल्टा होता है कि नीचे से इन्फ्लामेशन ऊपर की साइड में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन होती है वो रेक्टम से स्टार्ट होती है। रेक्टम से, रेक्टम में इन्फ्लामेशन की कंडीशन होने लग गई, रेक्टम इन्फ्लामेशन हो गया, तो रेक्टम में इन्फ्लामेशन होने के बाद ये इन्फ्लामेशन धीरे 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 ऊपर की साइड में चढ़ेगा। ऊपर की साइड में चढ़ते हुए ये डिसेंडिंग कोलन को अफेक्ट करेगा। डिसेंडिंग कोलन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। डिसेंडिंग कोलन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के बाद ये भैया ट्रांसवर्स कोलन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। उसके बाद में ये असेंडिंग कोलन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। तो भैया इसका जो क्रम होता है वो होता है रेक्टम से कोलन। रेक्टम से इन्फ्लामेशन चला, कोलन में जाके एंटर हो गया। अब अपन इसके कॉज की बात कर लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का इंट्रो से जनरल समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या थी कि भैया अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली कोलन और रेक्टम की इनर मोस्ट लेयर को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब इसके कॉजेज की बात करते हैं कि कॉज क्या होंगे, किस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो सकता है। तो कॉजेज में सबसे पहले आ गया स्ट्रेस। तो भैया स्ट्रेस तो कम लिया करो, नहीं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांस। भाई मैं नहीं बोल रहा, जो है आपके सामने। कॉजेज में आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया किसमें, सीकम में, सॉरी रेक्टम में। रेक्टम में अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा भैया, इन्फ्लामेशन कंडीशन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन तो एक मेन कॉज है ही। एलर्जिक कंडीशन भी अल्सरेटिव कोलाइटिस को कॉज कर सकती हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, वो मतलब जो इम्यूनिटी होती है वो खुद पे भारी पड़ने लग जाती है ना कभी कभी। जनरली इम्यूनिटी दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए काम में आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑटो इम्यून रिएक्शन होने लग जाती है। अपनी बॉडी की जो इम्यून सेल होती है वो अपनी बॉडी के सेल को हार्म पहुंचाने लग जाती है, जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज हो सकता है भैया। अब डेफिनेशन इंट्रो हो गया, कॉज हो गए। अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है भैया। ठीक है, सबसे पहले रेक्टल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हुआ।
रेक्टल की म्यूकोसल लेयर में इन्फ्लामेशन हुआ, रेक्टल की म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या होगा, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन के वो क्या होते हैं, रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, फाइब्रस टिश्यू कलेक्ट करने लग जाएंगे उस जगह पे, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। अब मान के चलो ये रेक्टम है, इस जगह पे अपना हो गया इन्फ्लामेशन। अब इस जगह पे इन्फ्लामेशन होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइब्रस टिश्यू इकट्ठे हो रहे हैं। अब फाइब्रस टिश्यू इकट्ठे हो रहे हैं और इन्फ्लामेटरी कंडीशन चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। अब स्कार मान के चलो ये अपना 100% था, 100% क्या रेक्टम, 100% जो जगह है ये एब्जॉर्प्शन के काम आ रही है। अब इतनी जगह पे क्या हो गया, अल्सर फॉर्मेशन और फाइब्रस टिश्यू कलेक्ट हो गए, तो ये जगह तो कहीं ना कम से कम मान के चलो 80% जगह पे स्कार फॉर्मेशन हो गया, तो बची कितनी 20%। एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अल्सर फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाएगा भैया, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं कि अब जब ये डिजीज हुई है तो कोई ना कोई साइन सिम्टम्स तो देके जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो मलेरिया, मेलेना इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स है किसका, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। मेलेना में क्या होता है कि ब्लड आएगा बॉडी से बाहर। अब ब्लड कैसे आएगा, मलेना में होता है कि सीवियर डायरिया के साथ ब्लड भी लॉस होगा बॉडी से, ठीक है। डायरिया तो होगा ही होगा, लेकिन डायरिया के साथ ब्लड भी निकलेगा, ठीक है। वो कंडीशन आती है मेलेना। वेट लॉस होगा, जब भाई एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, डायरिया हो रहा है, तो वेट लॉस तो ऑब्वियसली बात है होना ही है, ठीक है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी, रेक्टम से ब्लीडिंग होगी भैया, और विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइन से, विटामिन की डिफिशियंसी आ जाएगी बॉडी में। उसके बाद लो ग्रेड फीवर, क्योंकि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है फीवर तो साइन है ही, मेन साइन है फीवर। फीवर कोई डिजीज तो है नहीं, सबको पता है, फीवर मेन साइन है ही इन्फ्लामेशन का, कि बॉडी में भैया कोई इन्फ्लामेशन आ गया है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा सा, तो लो ग्रेड फीवर मतलब हल्का हल्का बुखार आएगा, सॉरी टैकीकार्डिया सिचुएशन आ जाएगी। लो ग्रेड फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, रेक्टल बिल्डिंग हो रही है, तो टैकीकार्डिया में क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। किससे, टैकीकार्डिया क्या होता है, नॉर्मली 100 एवरेज लगा के चलते हैं, अगर 100 से ऊपर हार्ट रेट जा रही है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया कंडीशन में रखते हैं, तो टैकीकार्डिया लगती है। ये सारी चीज़ें आ गई अल्सरेटिव कोलाइटिस में। डेफिनेशन आ गई, इन्फ्लामेटरी बोलवर डिजीज होती है, अंदर की बिल्कुल जो इनर मोस्ट लाइन है उसको अफेक्ट करती है। कॉज आ गए, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस मत लिया करो, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जी कंडीशन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज रिएक्शन की वजह से हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी कि भैया इन्फ्लामेशन, रेक्टल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो गया, वो अल्सर फॉर्मेशन कर देगा, अल्सर फॉर्मेशन कर देगा तो स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बन जाएंगे, फाइब्रस टिश्यू अगर बन गए तो वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस हो रही थी वो डिमिनिश्ड हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से जो कॉजेज आएंगे वो ये रहेगी, मलेना हो जाएगा। मलेना मतलब सीवियर डायरिया के साथ क्या होगा, ब्लड लॉस होने लग जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होगा क्योंकि सीवियर डायरिया हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आई रही है, तो सीवियर डायरिया वेट लॉस हो जाएगा। रेक्टल ब्लीडिंग होगी, विटामिन की डिफिशियंसी होगी, रेक्टल ब्लीडिंग होगी क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, विटामिन के की डिफिशियंसी आ जाएगी क्योंकि विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा बॉडी में। लो ग्रेड फीवर आएगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन का साइन है फीवर, तो लो ग्रेड हल्का हल्का बुखार देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और टैकीकार्डिया आ जाएगा, टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाएगी 100 से ऊपर। तो भैया ये सारी कंडीशन है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस पहले क्या होगा, रेक्टम में होगा, रेक्टम से धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर जाएगा, किसमें, कोलोन में, रेक्टम से कोलोन में। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद ये अभी आधा पार्ट है, पार्ट 1। पार्ट 2 अपन जल्दी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इसका डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की कैसे, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है तो उसको पहचाना कैसे जा सकता है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है, ठीक है। उसे देखने के लिए अपन डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन करेंगे। डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन करने के बाद अपन करेंगे क्या, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सर्जिकल मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं, सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। अब भैया देखो,
कॉज हो गया, करने वाले ने कर दिया, पैथोफिजियोलॉजी कैसे किया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या सिम्टम्स आए करने के बाद, डायग्नोस्टिक किया क्या ये वही चीज़ की है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है, डायग्नोस्टिक कर लिया। अब कर दिया तो फिर उसको सही भी तो करना है, अब सही कैसे किया वो अपन अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू एंड वेरी मच ऑल, थैंक यू।